नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। RA स्टूडियो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का आखिरी दिन था। इसलिए इस दिन यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे आए हुए थे। इन बच्चों के पेरेंट्स बाहर बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे ऑडिशन शुरू होता है, जिसके बाद 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है और बचे हुए बच्चे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है रोहित आर्या की, वो बंदा जिसने अपनी वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए इन सभी बच्चों को यहाँ पर बुलाया था। वैसे तो ये पिछले 5 दिनों से रोज आकर बच्चों को टेक्निकल डिटेल्स एक्सप्लेन करता था और शूटिंग में भी मदद करता था, लेकिन 30 अक्टूबर के इस दिन जो इसने किया वो देखकर पूरा देश दंग रह गया। दोपहर के करीब 1 बजे अचानक से ये स्टूडियो के दरवाजे पर जाकर ताला लगा देता है अंदर से और सभी बच्चों को कहता है, मैंने तुम सबको हॉस्टेज बना लिया है। ये बात सुनकर बच्चों में हल्ला मच जाता है, लेकिन ये उन्हें डरा धमकाकर चुप कराता है। इस वक्त स्टूडियो में कुल 19 लोग थे, जिनमें से 17 बच्चे थे और एक सीनियर सिटीजन भी थे। रोहित आर्या ने इन सभी 19 लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। बच्चों को यहाँ 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। कुछ बच्चों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है और बाकी बच्चों को रोहित अपने साथ रखता है। एलिजिडली इसके बाद ये जमीन पर कुछ केमिकल स्प्रे करता है। इसके पास एक इनफ्लेमेबल केमिकल और गैस लाइटर भी था, ताकि जरूरत पड़ने पर इसके खुद के शब्दों में स्टूडियो को आग लगाई जा सके कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं। और लेकिन इसके अलावा रोहित ने स्टूडियो की दीवार और सीढ़ियों पर मोशन सेंसर्स भी लगा दिए थे, ताकि अगर पुलिस अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे पता चले। ये मोशन सेंसर्स उसके मोबाइल फोन से कनेक्टेड थे। इस वक्त तक बाहर बैठे बच्चों के पेरेंट्स को कोई अंदाजा तक नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। रोजाना करीब 1 बजे के आसपास बच्चे लंच के लिए बाहर आ जाते थे, लेकिन इस दिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पेरेंट्स को चिंता होने लगी। करीब 15-20 मिनट तक बाहर इंतजार करने के बाद कुछ पेरेंट्स ने स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश करी, जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पाए। हालांकि इस बिल्डिंग पर कुछ जगहों पर कांच की दीवारें लगी थी, लेकिन फिर भी बाहर से देख पाना मुश्किल था कि अंदर क्या हो रहा है। ये कुछ देर बाद ही होता है कि बच्चों की अंदर से रोने की आवाज आती है। ग्लास वॉल्स पर अचानक से बच्चों के हाथ दिखाई देते हैं। बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दोपहर के 1:45 पेरेंट्स ऐसा होता देख पुलिस को कॉल लगा देते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में यह था, आखिर इन बच्चों को इस तरीके से किडनैप क्यों किया गया? आखिर ये रोहित आर्या चाहता क्या है?